हरिश्चंद्र बोले, तारा, बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र बोले, तारा, एक महात्मा जी आ गए, संकल्प में कुंजी लगाम दे दिया। तारा, तिरबाचा में हम हार गए। तारा बोली, महात्मा जी? बोले, हाँ, सारा अयोध्या का राज चला गया। महात्मा जी का और कुछ शेष तो नहीं बचा? 60 भार कर्ज और बाकी है। तारा, क्या हमारी डूबती नाव में आप हाथ लगा सकती हो? तारा बोली, कैसी बातें कर रहे हो? डूबती हुई नाव में हाथ? हरिश्चंद्र बोले, क्या हमारे साथ तुम बिक जाओगी? तारा बोली, भगवान, कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। कहने को शरीर हमारा है, लेकिन अधिकार आपका है। भगवान, आप मुंह की ओर क्या देख रहे हो? रोना बंद करो, बंद करो। बोली तारा, कहने को शरीर हमारा है, सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचन को हम माने, ये तो कर्तव्य हमारा है। महाराज, इस तन पे अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बना दीजिए। बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजिए। हरिश्चंद्र से तारा कहने लगी, भगवान, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बना दीजिए, और बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा। चलियो जल्दी, चलियो जल्दी, अब हमको प्रथम बेच दीजिए, और महात्मा का कर्ज अदा करके रघुकुल की लाज बचा लीजिए। धन्य है माताओं, एक पत्नी तारा अपने पति के धर्म के लिए बिकने को नहीं बल्कि माताओं कटने को तैयार हो गई। धन्य है वो भारत की नारी जो पति के स्वाभिमान के लिए ये कह रही है, अगर टुकड़े टुकड़े भी शरीर के हो जाएंगे फिर भी कोई बात नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा, बैठी काय को हो? राजसी वस्त्र उतार दो, फटे पुराने वस्त्र धारण करो, और हम तुम तीनों प्राणी बिकने को चलेंगे। अगर राजा बनकर के चलोगे तो हमें तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा, तो अगर भिखारी बनकर के चलोगे तो कोई ना कोई खरीद लेगा। भक्तों, तीनों प्राणियों ने माताओं बहनाओं अपना वेशभूषा बदल लिया। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल एक धोती है,
बेटा पे एक लगोटी है। तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, फटे पुराने वस्त्र धारण करे, राजधानी मैया को प्रणाम किया है। हे राजधानी मां, आज तक तुम हमारी थी लेकिन अब वीरानी हो चुकी हो। आंखों में आंसू लेकर के माताओं हरिश्चंद्र तारा रोहितास को लेकर के तीनों प्राणियों को लेकर के परीक्षित जी बिकने को जा रहे हैं। जब हरिश्चंद्र घर से चले भाइयों अवन में सो जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे मो। तीनों प्राणी राजधानी मैया को छोड़ करके चलने लगे। भक्तों जा रहे हैं तीनों प्राणी राजधानी मैया को छोड़ के, आगे आगे विश्वामित्र हरिश्चंद्र तारा रोहितास को लेकर के जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, वो दशा है अयोध्या वासियों की। छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले तीनों प्राणी राजधानी को छोड़ के जा रहे हैं। भक्तों छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी लाला अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवध हरिश्चंद्र ने सतना छोड़ो, तारावत ने मुख नए मोड़ो, तारावत
तीनों प्राणी परीक्षित जी अयोध्या को छोड़ करके चलने लगे हैं। जेठ की दोपहरी है। माताओं जो राजा थे उनके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। समय बदलने में माताओं कभी देरी नहीं लगती। समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता। कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना, क्योंकि समय कौन सी मोड़ पर किसको कब छोड़ के चला जाए। जेठ की दोपहरी है। रोहितास पर चला नहीं जा रहा है। प्यासों के मारे गला सूख गया। रोहितास परीक्षित जी बेहोश होकर के गिर गए। तारा ने अपने पुत्र को माताओं जब बेहोशी हालत में देखा तो गोदी में उठा लिया। रोहितास क्या हो गया तुम्हें? तो रोहितास ने कहा मैया मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा मुझे जल पिला दीजिए। जो बहनाओ इतने शब्द कहे जल पिला दो, तो विश्वामित्र पास में आकर के कमंडल हाथ में दे दिया। लो पिला दो अपने लड़का को पानी। मर जाएगा तो तेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा कर्ज कौन अदा करेगा? क्यों भक्तों? तारा ने हाथ बढ़ाया तो हरिश्चंद्र ने दूर से ही आवाज लगाई है, तारा ए तारा, इस महात्मा के हाथ के कमंडल का पानी नहीं पीना। धर्म के पीछे राज्य चला गया। धर्म के पीछे हम तुम तीनों प्राणी भिखारी बन गए। लेकिन तारा अभी धर्म तो बाकी है। पुत्र मरता है तो मर जाने दो। तुम मरती हो तो मर जाओ। मैं मर जाऊं तो मर जाने दो। लेकिन तारा, तारा एक बात मेरी सुन लेना तुम। थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। ए तारा, थोड़ी राजधानी शेष और है तारा। धर्म के पीछे सब कुछ चला गया तारा। तारा कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी राजधानी। तारा तो सर पाप चढ़ी है
हरिश्चंद्र महाराज ने कहा है तारा, धर्म के पीछे राज्य चला गया, धर्म के पीछे एक लौता लड़का था वो भी मर रहा है।